नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। सहारनपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन व पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का निरीक्षण के दौरान आज यूपी सिडको के चेयरमैन वाईपी सिंह ने 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी नर्सिंग कॉलेज बिल्डिंग में गंभीर खामियां पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। दोपहर 12 बजे किए गए निरीक्षण में चेयरमैन ने 60 बेडेड नर्सिंग कॉलेज और 50 शैय्या क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण कार्य का स्थलीय जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग कॉलेज भवन में गुणवत्ता से जुड़ी कई खामियां सामने आई, जिनमें दरवाजे, खिड़कियां, टॉयलेट, बिजली फिटिंग और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। चेयरमैन वाईपी सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और इंजीनियर को तत्काल जांच का आदेश दिया और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए निर्माण कार्य को मानकों के अनुरूप सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार द्वारा पूर्व में भी मेडिकल कॉलेज परिसर में किए गए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद लगातार उसी ठेकेदार को कार्य दिए जाने पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो एक बहुत उच्च कोटि का संस्थान है। उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 चीजों को लेकर यूपी सिडको को निर्देशित किया है। पहली चीज ये है कि हमारी क्वालिटी 100% अच्छी होनी चाहिए, कोई कंप्रोमाइज ना हो, और जो भी लोग क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करें उनको सीधा सस्पेंशन अथवा टर्मिनेशन होना ही चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी का आदेश है। दूसरा, वो कहते हैं कि पारदर्शिता होना चाहिए। हमने यूपी सिडको में पारदर्शिता मेंटेन की है, हमने सब चीजों को ठीक करने का काम किया है। अब समाजवादी पार्टी की तरह से ठेके व्यक्तिगत आवंटित नहीं होते, बल्कि एनआईसी पोर्टल पर ठेकेदार को जाना होता है, जिसको भी L1 होता है उसको ठेका मिलता है, और इस तरह से हम लोगों ने पारदर्शिता मेंटेन की है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 में बने तो जितनी धांधली हमारे ठेकेदारों में होती थी वो सब अब हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से किया है, और मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। मेरे अंदर उत्साह से मेरा मन भरा हुआ है, मेरा सीना चौड़ा हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से कि उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरा, समय सीमा के अंदर हम अधिकांश कामों को समय सीमा के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये बिल्डिंग है 31 दिसंबर 2025 को पूरा होनी थी, अब हैंडओवर हो रही है। 5-6 महीने 2-3 महीने लगे हैं, अभी थोड़ा विलंब हुआ है कुछ, क्योंकि हम लोग क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह का करते हैं। तो और कोई आप लोगों के प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आज आपने निरीक्षण किया है, कई तरह की आपने कमियां देखी हैं, उसको लेकर के आपको निर्देश दिए गए हैं। मैं बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से आगे बढ़ता हूँ। लोग जहाँ पर पत्रकारों से बहुत दूरी रखते हैं, मैं जिस साइट पे जाता हूँ वहाँ पर खुद जाता हूँ, पत्रकारों को बुलाता हूँ। कोई चीज में कमी मिलती है, पत्रकार भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरे इंजीनियर्स भी देखते हैं, और उन चीजों को हम सुधारने का काम करते हैं। इस बिल्डिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत तरीके से हुई हैं, जैसे दरवाजों के नीचे स्पेस है। अब वो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि एक ही चूहा दरवाजों के नीचे निकलता निकलता वो हॉस्पिटल में चक्कर लगा लेता है। एक कॉकरोच है वो कई कमरों की यात्रा कर लेता है, तो दरवाजे की फिटिंग डिस्टर्ब है, उसको मैंने ठीक करने का कहा है। सैनिटरी में बहुत पतले पतले इन्होंने लगाए हैं इक्विपमेंट, क्या बोलते हैं विनोद उसको, जो ऊपर से पिलर को, हाँ पिलर को बहुत पतले लगाए, मैंने कहा बदलो। इसी तरह इन्होंने दरवाजों का हैंडल लगाए हैं, बहुत पतले लगाए, मैंने कहा बदलो। जहां जहां पर भी हमारे सिमेट्री नहीं है, विंडोज में अधिकांश लहरिया मोड़ हैं, जैसे चारों तरफ रहता है, तो इसके जो ऊपर नीचे इस तरह से सिमेट्री नहीं है, तो उसके लिए मैंने कहा है कि भाई ये सिमेट्री लाइए और ये सारा काम करिए। इसी तरह बिजली की भी चीजें कुछ कुछ देखने को मिली है, ठीक नहीं है। मैंने अपने मनवीर सिंह ना, एक हमारा इंजीनियर है, उसको बोला है कि इसके अंदर जरा खोल खोल के देखे कि बिजली के तार ठीक लगे नहीं लगे, क्योंकि बिजली के तार ऐसे लगा दिए जाते हैं। जिन बिल्डिंग में फॉल सीलिंग होती है उसकी जो रूफ होती है बहुत खराब हालत में रह जाती है, क्योंकि कोई देखता नहीं, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ उसको ठीक से देखता हूँ। तो जहां जहां गलतियां हैं वो उसको दुरुस्त करेगा ठेकेदार। सिमेट्री जहां ठीक नहीं है उसको दुरुस्त करेगा। टाइल्स की कुछ जगह जो फिलिंग्स है वो ठीक नहीं है, और मैंने अपने एक्शन को बोला है कि जो टाइल्स है उसकी थोड़ा इंजीनियरिंग प्रोसेस से जांच होनी चाहिए।
इसके जो मसाले और इसमें सीमेंट जो लगा हुआ है उसकी जांच होना चाहिए। एक जांच फाइनल रिपोर्ट लगानी चाहिए और उससे किसी आउटसोर्स एजेंसी से जांच होनी चाहिए। और जो रूफ की भी सिमेट्री है, देखो सामने देखो जरा विनोद, मेरे सामने दिखाई दे रही है, ये भी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझको सुई के बराबर भी कहीं क्वालिटी में सिमेट्री में कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। राहुल देख रहे हो क्या? हाँ, आंख खोलकर देख लीजिए। नहीं काम करोगे सस्पेंड करूंगा और नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगा, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होने दूंगा। सर कितने करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार हुई है? जिस तरह की कमियां पाई गई हैं, क्या 21 करोड़ की लागत से ये मिली है और इसमें बहुत सारी कमियां मिली है। मैं इसमें अपना जो स्टाफ है उसके अगेंस्ट भी एक्शन लूंगा। सिडको की पूरी परियोजनाएं एक बार हमको एक्सचेंज में सिमेट्री बनाई है क्या, वो हमारी वो डाटा शीट जो बनती है, ये सब काम है, सिर्फ 15 काम है, क्या 4 है। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।